हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आज बढ़िया रैली आई है। 3.5% ये शेयर अप रहा है। 208 रुपए के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से एक बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और दो तीन बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आई है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उन खबरों के बारे में बात करें उससे पहले पिछले एक महीने का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो एक महीने में 8.5% की दमदार रैली आई है। 185 रुपए तक का लो है और 208 रुपए का एक महीने का हाई यहाँ पर इसने बनाया है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 30% की गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। 350 रुपए तक का हाई था और 150 रुपए तक का लो भी था, और उस लो के बाद शेयर ने कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर गिरावट आई भी थी तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट थी, वापस बढ़िया बाउंस बैक किया, फिर शॉर्ट टर्म की गिरावट आई, वापस बढ़िया बाउंस बैक, जितनी गिरावट आई उससे कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक किया है इसने। पिछले 3 साल की मैं बात हूँ तो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 25% की गिरावट है। 372 रुपए के आसपास का हाई है और 150 रुपए तक का लो है। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर में 26% का हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देखिए 372 रुपए तक का हाई है और 150 रुपए के आसपास का लो देखने को मिला है। लेकिन चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है उतनी ही बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है। फिर गिरावट आई, बड़ी उतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली, फिर गिरावट आई, उतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली। तो देखिए, ये वो शेयर है जो आप 5 साल का खरीद कर भूल नहीं सकते। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप खरीदारी कर लो 5 साल तक इसको भूल जाओ, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको खरीदारी करनी है और आपको 40-50 रुपए का जब मुनाफा हो जाए तो आपको बेच कर एग्जिट भी यहाँ से कर लेना है, क्योंकि वापस शेयर में गिरावट आएगी, वापस आप खरीदारी करोगे, वापस गिरावट आएगी, वापस आप खरीदारी करोगे। तो इस तरीके की आप सिचुएशन को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 1,85,000 करोड़ के आसपास का इसका इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 10.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली का काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 57.64% की होल्डिंग देखने को मिल रही है प्रमोटर के पास। 7.91% की होल्डिंग है एफआईएस के पास। 13.18% की होल्डिंग देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.27% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमोटर की तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 56.92% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी नहीं है। 65 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 675 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है जिनके पास 9.85% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.31% के आसपास है। और तो और एक बड़ी खबर निकल कर आई है, दो तीन बड़ी खबरें, जिसमें से सबसे पहली है कि भैया मूडीज ने एसबीआई की जो रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड किया है। मूडीज डाउनग्रेड एसबीआई स्टैंड लोन प्रॉफिट प्रोफाइल, एक्सपेक्ट एसेट्स क्वालिटी टू वर्सन। तो उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में इनकी जो असेट्स क्वालिटी है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो इसलिए मूडीज ने इनकी जो रेटिंग है उनको अभी के लिए डाउनग्रेड किया है। लेकिन फिर भी मूडीज का ये मानना है, लेकिन और भी कई सारे बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने एसबीआई पर भरोसा जताया है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, गोल्डमैन सैच ने बाइंग रेटिंग दी है एसबीआई में और टारगेट प्राइस 54% तक का बढ़ा दिया है। और आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैच की बाइंग रेटिंग है 54% इंक्रीज किया टारगेट प्राइस, मतलब 282 रुपीज का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है एसबीआई में। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये कि एसबीआई में इन्होंने इतना बड़ा टारगेट प्राइस रखा है। 280 रुपए से भी ज्यादा का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक बड़ी रेटिंग एजेंसी है सीएलएसए, उन्होंने भी कहा है कि एसबीआई इज अ डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी। उनका मानना है कि भैया बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में, और टारगेट प्राइस भी उन्होंने इंक्रीज किया है। अब देखिए 270 से 310 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है और बाइंग रेटिंग में दी है 310 रुपए का टारगेट प्राइस सीएलएसए ने रखा हुआ है। और उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है खरीदारी करने की। ये बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी का कहना है। पहली गोल्डमैन सैच की मैंने बात की, दूसरी सीएलएसए की मैंने बात की। उसके अलावा अगर हम और देखने जाए
तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी एसबीआई में बाइंग की रेटिंग दी है और 255 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उसके अलावा अगर हम एक और जाए तो भैया ईडलवाइज ने भी एसबीआई में बाइंग की रेटिंग दी है और 250 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उसके अलावा एक और अगर हम जाए तो जियो जीत की बात करें तो 250 रुपए के आसपास का ही टारगेट प्राइस है और बाइंग की रेटिंग है। तो बहुत सारी जो फर्म है उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है और आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। और देखिए मुझे भी लगता है कि शेयर में इस तरीके की आपको जैसे प्रीवियस हमें एक गिरावट के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, वापस एक बड़ी गिरावट आई और वापस एक बड़ी रैली देखने को मिली। इस बार भी ऐसा ही पैटर्न हो सकता है, गिरावट आई है और वापस से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है जो शेयर को 250-300 रुपए तक लेके जा सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, अगर हम बात करें तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन इसकी दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके से है कि टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है और अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यूएशन भी देखें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी अवेलेबल है। 11.34 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो 15.20 के आसपास है। बुक वैल्यू 233 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.89 है, ईपीएस 18 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 20 के आसपास देखने को मिल रही है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी अवेलेबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है, जबकि 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 79% लोगों का ये मानना है कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है, खरीदारी करो और खरीदारी की है तो बने रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, आपको मुनाफा जरूर होगा। जबकि 21% लोग कह रहे हैं कि अब आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में इस बैंक ने बड़ा प्रॉफिट कमाया है। जून में 5,200 करोड़ का मुनाफा कमाया था और मार्च में भी 4,550 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। दिसंबर 2019 में 6,800 करोड़ तक का मुनाफा था। सितंबर 2019 में 3,650 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 2019 में 3,380 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है। देखिए सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, और दूसरी बात है ये कभी ना डूबने वाला बैंक है। ये बैंक कभी नहीं डूबेगा। और आप देखिए हर क्वार्टर में एक बड़ा मुनाफा इस बैंक ने कमाया हुआ है। और अगर यहाँ पर कल को एनपीएस बढ़ भी जाते हैं तो सरकार यहाँ पर पैसा डाल के एटलीस्ट इस बैंक को तो बचा लेगी, क्योंकि भैया हर छोटी बैंकों को बचाने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो अगर इसको कुछ होता है तो सरकार यहाँ पे एंड ऑफ द डे पैसा डाल के इसको तो बचा ही लेती है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 57.88% थी, आज वो 56.92% देखने को मिली है। तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक सरकार के पास ही है और उन्हीं के पास रहेगी। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 7.81% की बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के पास है, हालांकि एफआईएस ने होल्डिंग को कट डाउन किया है। 10.83% की होल्डिंग 7.81% के आसपास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं देखने को मिल रहा है। 11.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और 13.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे फंड हाउसेस का यहाँ पर भरोसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने 250 रुपए के टारगेट रखे हैं और कुछ ने तो 300 रुपए से भी ऊपर के टारगेट हमने रखे हुए यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि डेफिनेटली शेयर एक अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा दमखम है यहाँ से इसका ऊपर जाने का, तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है तो आपके पास मौका होना चाहिए और ज्यादा शेयर्स खरीदारी करने का। तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। कम से कम मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ से 8 या 9 महीने का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर आपको 250 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को आराम से मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।